के योग्य हो गई है। और सियानी लड़की को देखकर माँ बाप को पाप लगता है, इसलिए दासी को बुलाया, जवाब दिया, बहना ऐसा करो आप दरबार तक चली जाओ और मेरे महाराज को बुलाकर घर में ले आओ। तो दासी चली, जाओ करके रेवतक से कहा कि हे प्रभु क्षमा करें, आपकी रानी ने आपको आंगन में बुलवाया है। तो महाराज रेवतक जैसे बैठे थे वैसे ही चल दिए, आंगन में पहुंचे। मैया ने बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया अपने पिया को और समझा के बोली, महाराज ने कहा है भद्रे एक बात बताओ, तुमने आज हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलवा लिया? तो जवाब दिया, पिया तुम तो दरबार में रहते हो, तुम्हें घर की कोई चिंता ही नहीं है, और बिटिया शादी के योग्य हो गई है, इसलिए बेटी का विवाह कर दो। तो समझाए कि बोले, सुना महाराज, अरे मेरे पति प्राण प्यारे और श्यामी है घर में तेरी लाड़ी। समझाकर रानी ने कहा, पिया तुम तो दरबार में रहते हो, तुम्हें घर की कोई चिंता नहीं है, और बिटिया सियानी हो गई। तो महाराज रेवतक ने कहा, कोई बात नहीं रानी, अगर बेटी सियानी है तो हम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ कर विवाह कर देंगे। महाराज रेवती बहुत सुंदर थी, कभी भी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, और लड़की वही है जो अपने माँ बाप की बात माने। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, वो शायद आपसे कुछ भी कह दें, गुस्से में कुछ भी कह दें, लेकिन माँ कभी ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चों के साथ बुरा हो। माँ की ममता ही बड़ी विलक्षण बताई गई, इसलिए मेरी बहनों माँ बाप का सम्मान किया करो, उनकी इज्जत किया करो। हम तुम्हें बता दें, एक घर में एक बिटिया थी बड़ी सियानी,